हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। जनरल बैक्टीरियोलॉजी नाम से पार्ट 1 नाम से वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो देखना, उसके बाद ये देखना, उसी का कंटिन्यूएशन है ये। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल एनाटॉमी, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम कवर करने वाले हैं, जो कि सेल वॉल, न्यूक्लियस, कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया एंड स्पोर्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब सेल वॉल के साथ। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये 10 to 25 नैनोमीटर थिक होती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक डैमेज एंड इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन बाइनरी फिशन। इट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। जो पहले 3 है वो बैक्टीरिया के फेवर में है पॉइंट्स। ठीक है, रिजिडिटी देती है, शेप देती है, ऑस्मोटिक डैमेज से प्रिवेंट करती है, बाइनरी फिजन करवाने में हेल्प करती है। जो पेनिसिलिन जो उस पर एक्ट करता है, उसको किल करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, वो हमारे फेवर में है। इस तरीके से हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरियल डिजीज का। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। और भी सेल वॉल के अंदर डिफरेंसेस अगर आपको देखने हैं तो वो आपको फर्स्ट वीडियो में दिख जाएंगे, जहां पे ग्राम स्टेनिंग का भी प्रिंसिपल मैंने बताया है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो किस किस चीज से फॉर्म होती है, वो नाम एंड नाग कॉम्पोनेंट से फॉर्म होती है। नाम हैव साइड चेन्स विच क्रॉस लिंक्स विद each other. This gives strength to the peptidoglycan layer. ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होगा नाम है, ना कंपोनेंट्स होते हैं, काफी है। बाकी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में डिफरेंस आ सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, मीजोसोम है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक दो लाइन में पता होगी तो चलेंगी, तो इसलिए हम फटाफट से एक दो लाइन इनके बारे में देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होती है वो इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन विस्कस सोल्यूशन। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड सेडिमेंटेशन कांस्टेंट इनकी यूनिट होती है 70S। तो स्वेडबर्ग यूनिट हम यूज करते हैं। बैक्टीरियल जो होता है वो 50S एंड 30S होता है। वी ऑल नो दिस। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। मीजोसोम्स की बात करें तो मीजोसोम्स कुछ नहीं होती, जो मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया की, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसी का इन्वेजिनेशन होता है। ठीक है, इन्वेजिनेशन का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सेल वॉल है एंड ये सेल मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है मीजोसोम। ठीक है, इस टाइप से अंदर की तरफ ये फोल्डिंग्स हो जाती हैं। सो दिस इज मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग है अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। अब मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है? सो दे कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट्स में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है, वही काम प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम करती है। सो दीज आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। इतना पता होगा काफी है। दे आर मोर प्रोमिनेंटली सीन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज एक्चुअली रिफर टू अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड, इसलिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ सिंगल क्रोमोसोम अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगल क्रोमोसोम होता है और वो भी सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देयर इज नो न्यूक्लियोलस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो क्या क्या नहीं होता? अगर आपको देखें आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होती और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता बैक्टीरियल डीएनए में। इट इज डिफिकल्ट टू स्टेन। Sometimes extra chromosomal genetic material may be seen which is known as plasmid। ये तो एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल को ड्रग रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प करती है, जैसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस के अंदर जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस आई है वो प्लाज्मिड की वजह से आई है। They can sometimes confer the property of toxigenicity to some bacteria, for example Corynebacterium diphtheriae। टॉक्सिजेनिसिटी या फिर रेजिस्टेंस, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के फेवर में प्लाज्मिड बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंस दे दी, उसको टॉक्सिजेनिसिटी दे दी। उसके बाद है बैक्टीरियल फिजन डिवाइड्स बाय बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन एंड नॉट बाय माइटोसिस। ठीक है, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय
तो हम कैसे देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है बाय बाइनरी फिजन और माइटोसिस से नहीं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं या फिर स्पेशल स्टेन नॉन एज फिल्गिन स्टेन। इसके बाद कैप्सूल की बात करें तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कैप्सूल के ऊपर सीधा शॉर्ट नोट आ सकता है यूनिवर्सिटी में, कैप्सूल एंड स्पोर पे आ सकता है, ठीक है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आता ही आता है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। तो कैप्सूल की अगर हम बात करें तो देखिए कैप्सूल किससे बनता है, तो 98% कैप्सूल में वाटर होता है एंड 2% सॉलिड होता है, ठीक है। ये 2% सॉलिड जो है ना वो भी अलग अलग हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है या पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉलीसेकेराइड किस में होता है, न्यूमोकोकस में। पॉलीपेप्टाइड किस में होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस में। ऑलमोस्ट ज्यादातर में पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल याद रखें तो बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंपॉर्टेंट है कि कैप्सूल किस किस से बना है। अगर आपने ये चीज बना दी तो काफी आपका आंसर जो है वो एनहेंस हो जाएगा, काफी उसमें बहुत अच्छा लगेगा, बेसिकली आपको समझने में भी इजी होगा ये चीज। तो वाटर एंड सॉलिड 98% 2%, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैप्सूल की। तो सम बैक्टीरिया हैव ए वेल डिमार्केटेड जेलेटिनियस लेयर आउटसाइड देयर सेल वॉल, दिस इज नॉन एज कैप्सूल। Capsule is made up of 98% water, only 2% solid, which could be either polysaccharide pneumococcus में और polypeptide bacillus anthracis में। जो अभी मैंने बात बताई है वही है ये। Example of some other capsulated bacteria are, देखो examples are very important, very very important, क्योंकि capsulated bacteria ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर, उनको किल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, मेनिंगोकोकस, क्लेप्सिएला और एक फंगस, ये और भी इंपॉर्टेंट है। एक ही फंगस है जिसमें कैप्सूल होता है, वो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, ठीक है। आपको एग्जांपल्स टिप्स पे होने चाहिए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है, मेनिंगोकोकस है, क्लेप्सिएला है, फंगस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस है एंड ऊपर न्यूमोकोकस हमने देखा, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये सारे जो हैं ये एग्जांपल है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के, लिख के रख लो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का क्या क्या काम है, तो कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम लाइजोसोम्स एंड अदर एंजाइम्स, ठीक है। कैन बी यूज फॉर टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमारा यूज हो गया, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन अगेंस्ट न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस एंड हमने हिप वैक्सीन बनाई है, ठीक है। सो द कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कैप्सूल। In fact, some bacteria when they lose their capsule also lose their ability to cause disease. अगर हमने इनका कैप्सूल हटा दिया ना तो कुछ बैक्टीरिया जैसे न्यूमोकोकस, अगर उनका कैप्सूल हट गया तो फिर वो डिजीज भी नहीं कॉज कर पाएंगे। तो इससे ये कंफर्म होती है चीज कि कैप्सूल जो है वो भी विरुलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। थिकनेस ऑफ कैप्सूल इज 0.2 माइक्रोमीटर। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फॉर्म मिकॉइड कॉलोनी, ठीक है। पहचानने का अगर नेकेड आई कॉलोनी देख के पहचानना है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होंगे वो मिकॉइड कॉलोनीज बनाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं कैप्सूल का, ये अलग से अपने आप में एक शॉर्ट नोट है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल पे सिर्फ शॉर्ट नोट आ सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन से आप क्या समझते हो। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम कैसे देखेंगे कि बैक्टीरिया में कैप्सूल है या नहीं है, कैसे हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड है या नॉन कैप्सुलेटेड है। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम ग्राम स्टेन से ही देख सकते हैं। ग्राम स्टेन से कैसे देखेंगे कि बैक्टीरिया मान लो पिंक दिख रहा है, ठीक है, पिंक दिख रहा है और उसके आसपास में आपको क्लियर हेलो दिख रहा है, मतलब उसके आसपास में थोड़ा स्पेस क्लियर दिख रहा है। तो क्लियर एरिया इज सीन अराउंड द बैक्टीरिया विच डिनोट्स द कैप्सूल। अगर क्लियर एरिया दिख रहा है अराउंड बैक्टीरिया तो उसका मतलब है वो कैप्सूल है। ग्राम नेगेटिव बेसिल है क्लेप्सिएला, ठीक है। क्लेप्सिएला में जैसे होता है तो वो ग्राम नेगेटिव दिखेगी तो उसके आसपास में हेलो दिखाई देगा। इंडियन इंक प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको पता है मैंने 2 स्टेन्स बताई थी, इंडियन इंक प्रिपरेशन एंड निग्रोसिन। तो इन दोनों में क्या था, बैकग्राउंड स्टेन होता है एंड ऑर्गेनिज्म अनस्टेन्ड रहता है। इससे भी हम देख सकते हैं कि कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है या नहीं। उसके बाद है क्वेलिंग रिएक्शन। क्वेलिंग रिएक्शन करवा सकते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया लेते हैं प्लस उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटी कैप्सूल सीरम डालेंगे, कैप्सूल के अगेंस्ट सीरम डालेंगे। तो अगर स्वेलिंग दिखी, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ कैप्सूल होगी तो कैप्सूल कैन बी विजुअलाइज्ड इजीली। उसके बाद हम
एम्फिडियन रिएक्शन कर सकते हैं, यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस। तो इसमें हम करते क्या हैं, जब बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू से, कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, जब हम खुद से कोराइनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया अलग से टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि जब हम बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू डालते हैं तो पर्पल एरिया दिखाई देता है अराउंड द बेसिलाई, जो कि डिनोट करता है प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। उसके अलावा हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन कर सकते हैं टू डिनोट कैप्सुलर एंटीजन। समटाइम्स द कैप्सूल इज नॉट वेल डिमार्केटेड एंड इज लूजली सीन अराउंड द बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन लूजली है प्रेजेंट वहां पे, तो उसको बोलते हैं दिस इज नोन एज स्लाइम लेयर। तो ये 5 तरीके हो गए। 5 तरीके क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर लिया आपने, निग्रोसिन या फिर इंडियन इंक प्रिपरेशन आपने कर ली, उसके अलावा आपने क्वेलिंग रिएक्शन करवा ली, उसके अलावा मैकफेडियन रिएक्शन करवा ली एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन देख लिया। ये 5 पॉइंट्स पता ही होने चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 5 चीजें एक्सप्लेन करनी ही करनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको स्लाइम लेयर हो सकती है। ठीक है, कैप्सूल जब बहुत अच्छे से वेल डिमार्केटेड ना हो, लूजली प्रेजेंट हो, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें दोनों होते हैं, कैप्सूल भी होता है, स्लाइम लेयर भी होती है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस। ये एग्जांपल आप याद कर सकते हो जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं।